हम इस वक्त मौजूद हैं तुमगांव के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के सामने। शिक्षा का यह वो मंदिर है जहां देश के भविष्य तैयार किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो शिक्षा का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार चल रहा है और इसका जो समय सीमा है वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस शिक्षा के मंदिर का जीर्णोद्धार पिछले साल दिवाली तक हो जाना था, पर 3 महीने से अधिक हो गए हैं। इसका जीर्णोद्धार अभी शुरुआत हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है। इस स्कूल में जहाँ बच्चों के लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था थी और अन्य सुविधाएं थी, वो जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ उनको जमीन में बैठा के पढ़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि शिक्षा का यह मंदिर किस प्रकार किस हालात में है। महासमुंद के तुमगांव के इस सरकारी स्कूल की तस्वीर देखिए। यहाँ स्कूल की मरम्मत का काम चल रहा है। इस स्कूल में कई छात्र छात्राएं पढ़ते थे। ये स्कूल जिले के उन 386 प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों में शामिल है जहां आधा शिक्षा सत्र बीतने के बाद भी मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत जिले के 594 स्कूलों में पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जिसे 3 महीने में पूरा कर लिया जाना था। लेकिन अभी तक भी ये काम पूरा नहीं हुआ है और आने वाली परीक्षाओं तक इसके खत्म होने की उम्मीद भी नहीं है। पूरे जिले में छात्र छात्राएं परेशान हैं। बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे वो बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हो गए हैं। जिस टूटे हुए स्कूल को हमने आपको दिखाया था, उस स्कूल के बच्चों को वहां से 1 किलोमीटर दूर इस प्राथमिक शाला के भवन में पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ उस स्कूल के बच्चे भी हैं जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं। उनसे ही चर्चा करते हैं कि उनको किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। जी बेटा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपेश दीवर। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 8वीं क्लास पे पढ़ता हूँ। आप जब वहाँ पढ़ते थे और अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? वहाँ हम टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ते थे और यहाँ हमको जमीन पर बैठना पड़ रहा है। वहाँ पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय मिलता था, यहाँ समय कम है। वहाँ क्या समय था और यहाँ क्या समय है? वहाँ 10 से 4 था, यहाँ 12 से 5 है। यहाँ 12 से 5 पढ़ रहे हैं। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमें प्रसाधन करने के लिए रोड उस पार जाना पड़ता है। और वहाँ है, वहाँ बाथरूम की सुविधा थी। हाँ। आपके साथ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। हाँ। तो सभी को दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। बेटा, आप अपना नाम बताइए। जिया रानी पटेल। आप किस क्लास से पढ़ती हैं? 8वीं। आप जब पहले उस स्कूल में पढ़ते थे जहाँ से आपको यहाँ शिफ्ट किया गया है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमको भिया में बैठना पड़ता है, जमीन में बैठना पड़ रहा है। हाँ। और वहाँ क्या था? टेबल में। वहाँ टेबल कुर्सी मिलता था। हाँ। और क्या कुछ असुविधा हो रही है? हमको वहाँ ना बहुत टाइम मिलता था। अच्छा। और यहाँ कम समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए कम समय मिल रहा है। शिफ्ट किए गए स्कूल के हेडमास्टर भी बच्चों को आ रही दिक्कतों से परेशान हैं। प्राथमिक शाला तुमगांव के जो भवन है उसमें लगा रहे हैं जी। और यहाँ पर प्रसाधन की भी कमी है। बच्चे प्रसाधन के लिए बालक लोग बाहर जाते हैं, कन्या शाला है जी, इसलिए बालकों के लिए प्रसाधन नहीं है जी। और बच्चे भी अव्यवस्थित हैं जी, बार बार जाते रहते हैं प्रसाधन के लिए, तो अनकंट्रोल हो रहे हैं जी। भवन तो वो मेरे को बोले थे दीपावली तक के बन जाएगा करके जी, लेकिन अभी तक के जहां तोड़ने का काम शुरू किया है वहीं पर अटका हुआ है। उधर शिक्षा विभाग के सहायक संचालक का कहना है कि मरम्मत में देरी की वजह बजट की कमी है। हमको जितना प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मिली है उसमें से करीब करीब जो है आपको 52 करोड़ के में से 23 करोड़ ही हमको मिला है। तो राशि के अभाव में भी जो एजेंसी में थोड़ा सा, क्योंकि उनके पैसे उनको जो उपलब्ध राशि के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए काम जो है कुछ धीमा हो सकता है, मेरा अनुमान है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो शीघ्र जो है कार्य पूर्ण कराया जाए और बाकी राशि उनको उपलब्ध कराया जा सके। महासमुंद जिले में जर्जर स्कूलों के मरम्मत से पहले और मरम्मत के दौरान पूरे जिले भर में शिक्षा की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी ही लेट लतीफ शिक्षा व्यवस्था के भरोसे हम श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।